Now let's go ahead a little bit backside. Can you see this? इस पिक्चर से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? This is filtering the juice. हम जूस को फिल्टर कर रहे हैं. जूस के अंदर का जो पल्प है वो इस स्टेनर में रह जाता है और बाकी का जूस यहाँ पे निकल जाता है. राइट एवरीवन? और अगर फिल्टरिंग वर्ड की बात की जाए तो टॉप पे देखिए क्या कह रहा है. फिल्टरिंग प्रोसेस, ये डबल टाइप हो गया, सॉरी. फिल्टरिंग प्रोसेस टू गेट यूजफुल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स. हम फिल्टरिंग क्यों करते हैं? कि हमें यूजफुल चीज मिल जाए या डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए. मतलब उस पल्प में से पल्प बाहर निकल जाए और जूस हमें पीने के काम में आ जाए. तो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है जूस, और पल्प को हमें अलग करना है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, इस फोटो को भी खींचने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फिल्टर लगाने के बाद ये फोटो ऐसी दिखने लगे जिससे कि हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं. और ये चीज हर जगह होती है. एक्सेल शीट के अंदर आप फिल्टर लगाते हैं तो आपको आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है. Amazon की शॉपिंग करते हैं तो उसके अंदर आप फिल्टर लगा देते हैं कि मुझे 500 रुपए तक का ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको सिर्फ 500 रुपए तक के ही प्रोडक्ट्स दिखाएगा वो. इंटरव्यू की स्क्रीनिंग, इंटरव्यू की भी जो स्क्रीनिंग राउंड होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि हमें जो डिजायर्ड कैंडिडेट्स हैं वो मिल जाए. मैट्रिमोनियल पर्पस, शादी ब्याह के लिए भी फोटोज या कई चीजें मिलती हैं और आप लोग अपने फिल्टर लगाते हैं और उसके बाद हाँ हमें ऐसा ऐसा व्यक्ति, नहीं इसी शहर में चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए. राइट? ये भी फिल्टर्स हैं. और प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम भी आप फिल्टर्स को यूज करते हैं. मीन्स अच्छी लोकेलिटी में होनी चाहिए, प्रॉपर रजिस्टर्ड रेरा सर्टिफाइड बिल्डर के यहाँ होनी चाहिए. तो ये सारे फिल्टर्स आप लगाते हैं. और एक्चुअली अगर बात की जाए तो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू भी एक तरीके का, ये सॉरी ग्रुप डिस्कशन जो है, ये इंटरव्यू से पहले का एक फिल्टर है जिससे उसे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं. तो लेट अस अंडरस्टैंड, आप पर्पस ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, चाहे हम बात करें जॉब की या इंटरव्यू की, जॉब की, या फिर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन्हें क्या चाहिए? द पर्पस इज ओनली सिंपल. इन अ जॉब इंटरव्यू, अ ग्रुप डिस्कशन अलाउज recruiters to judge the candidate's knowledge and evaluate certain personality traits. It helps them shortlist candidate for the face-to-face round of interview. ऐसी ही की जॉब्स के अंदर ग्रुप डिस्कशन भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो कैंडिडेट्स को एक ग्रुप में बिठा देते हैं और किसी एक विषय पे बोलने के लिए कहते हैं. अब उस विषय पे बोलते टाइम वो क्या क्या चीजें आपकी जज करते हैं जिसके बेसिस पे आपका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं. क्योंकि आप फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू में तब पहुंच पाएंगे जब आपने ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से फेस अप किया है. तो अगर हमें पर्पस क्लियर हो, उनका पर्पस सिंपल है, वो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको फिल्टर करना चाहते हैं. क्यों फिल्टर करना चाहते हैं? टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. डिजायर्ड रिजल्ट्स होने चाहिए, या उन्हें जो चीज यूजफुल थी, उन्हें यूजफुल कैंडिडेट्स चाहिए फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. नाउ कमिंग टू हाउ टू एस अ जीडी. बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे हैं. इन पॉइंट्स पे आप फोकस करें तो श्योर शॉट उसके बाद आपका इंटरव्यूज में सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप कर सकते हैं उसे. मैंने फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि प्रायोरिटी वाइज जो सबसे पहली प्राथमिकता की चीज है उसे ही सबसे ऊपर रखा है. तो नॉलेज के अलावा ग्रुप डिस्कशन में सफल होने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. दैट मीन्स जो आजकल दुनिया में चल रहा है, अगर उसकी हमें नॉलेज है, दैट मीन्स जो ये आपकी नॉलेज है, इट रिफ्लेक्ट्स योर एबिलिटी टू कनेक्ट विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक एंड देन फॉर्मुलेट एन ओपिनियन दैट यू प्रेजेंट. देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप अपनी काबिलियत को दिखा सकते हैं कि हाँ, इस विषय पे जिसमें मैं बात कर रहा हूँ. इमेजिन करिए, टॉपिक जैसे दिया गया है, इंडियन इकोनॉमी इन द पोस्ट कोविड पीरियड. कोविड-19 के बाद इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन है. इमेजिन करिए अगर इस टॉपिक पे आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, ना आपको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना आपके पास उसका स्टैटिस्टिक्स है, तो अग्री करते हैं कि आपके पास बोलने को कुछ भी नहीं होगा. अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे थम्स अप दिखाइए. क्योंकि टॉपिक्स तो डिफरेंट तरीके के आएंगे. अगर कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो आप जितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. तो कमिंग बैक टू दिस, नंबर 1 इज नॉलेज. अगर अभी भी नहीं है, धीरे धीरे करके आप नॉलेज बैंक को इंप्रूव कर सकते हैं. आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कम से कम अपने आप को करंट अफेयर से तो अपडेटेड रखिए.
और उसका शौक बनाइए रीडिंग का। कमिंग टू नंबर 2, एनालाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन में आप चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो इस टॉपिक को जो पूछा गया है, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एकदम टॉपिक दिया गया और जीडी शुरू कर दो। नो, जॉब के लिए हो या कंपटीशन के लिए आपको 4-5-6 मिनट, 8-10 मिनट दिए जाते हैं कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को कंसोलिडेट करिए, जोड़िए। कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टॉपिक के ऊपर एनालाइज करिए और अपने पास एक नोटपैड रखिए, उसमें से छोटे छोटे से मेजर पॉइंट्स को लिखिए, एक एक लाइन के। एनालाइज द टॉपिक फ्रॉम ऑल साइड्स। अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। लिस्ट डाउन ऑल द पॉइंट्स दैट कम टू योर माइंड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऑन अ नोटपैड। ये बहुत जरूरी है। मैंने टॉप ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स को भी देखा है। इनफैक्ट जो जिनको बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी स्पेशल टॉकिंग के लिए बुलाते हैं, वो कभी भी कंप्यूटर, नोटपैड, नोटपैड जो कंप्यूटर वाला या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो उस पर रिलाई नहीं करते। वो अपने हाथ से लिखे हुए छोटी सी हुई चिट पे पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। वो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अपने साथ रखते हैं और पोडियम पे वही रख के बोलते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है कि जो माइंड में आपके आया वो आपने नोट डाउन किया और उससे आपका कनेक्टिविटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये बिल्कुल वही कनेक्टिविटी है, क्लास में आपको पढ़ाते हुए टीचर हर चीज प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहा है, लेकिन वो अपने हाथ से लिख के बोर्ड पे पढ़ा रहा है। उसका फिजिकल कनेक्ट, उसका कनेक्ट स्टूडेंट से जो हाथ से लिख के पढ़ाता है उसका ज्यादा अच्छा बनता है। दैट मीन्स, थर्ड थिंग, if there is any doubt regarding the topic, make sure that you get it clarified before the discussion. आपको लग रहा है मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है, मुझे इस बारे में कंफर्म करना है, आप प्लीज अपने जीडी शुरू होने से पहले अपने फैसिलिटेटर या जो हमें इन्विजिलेटर है उनसे पूछ सकते हैं। याद रखिए, स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोरिकल डेटा, रेफरेंसेस, इवेंट्स एंड एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है उस चीज से रिलेटेड कोई छोटी सी कथा, कोई कहानी, एनेक्डोट्स कहते हैं उन्हें, रिलेटेड टू द टॉपिक कैन बी वेरी क्रूशियल। देखिए, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप एनालाइज कर पाएंगे। एनालाइज कर पाएंगे तभी आपको पता होगा स्टैटिस्टिकल डेटा क्या कहता है, हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है, रेफरेंसेस क्या कहते हैं, इवेंट्स क्या कहते हैं। मतलब अगर आप अपने टॉपिक में अपने बोलते टाइम इन बातों को भी थोड़ा जोड़ेंगे तो आपकी वाचन के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनिशिएट। हर कोई कहता है ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले इनिशिएट करो, राइट? और इस चक्कर में क्या होता है, सभी लोगों ने ये पढ़ के आए होते हैं कि सबसे पहले इनिशिएट हम करेंगे, और उसकी भी बहुत ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई चिल्लाने लगता है, कोई सबसे पहले दूसरे का पॉइंट काटने लगता है, वगैरह वगैरह। तो आई वुड रादर से इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन एज इट गिव्स यू अ स्लाइट एज। हमेशा जो पहले इनिशिएट करता है उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं और वो पूरे ग्रुप डिस्कशन को डायरेक्शन दे सकता है। इट इंडिकेट्स योर एबिलिटी टू इम्पार्ट डायरेक्शन। आप जिस डायरेक्शन पे चलेंगे बाकी लोग उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट है नॉलेज, दूसरा पॉइंट है एनालिसिस और तीसरा पॉइंट है इनिशिएट। इनिशिएट करने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत सिर्फ तभी आ पाएगी जब आपके पास नॉलेज होगी और आपने उस तरीके की चीजों को पहले भी पास्ट में कुछ या कई बार किया है। और definitely it shows your ability to define key issues in the discussion. Now, demonstrate your analytical ability to show that you are able to present your thoughts in a clear and comprehensive manner. देखिए, अगर आप एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करके कहते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी, अगर आप कहते हैं इफ दिस इज द केस and if you compare this data with the previous year's data, this means that this is not the profit, actually this is the negative cash flow. आप जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके कंपैरेटिव डेटा करके बता रहे हैं, ये शो करता है कि आप बहुत सही और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सोच सकते हो। शायद इस वजह से वो आपको अपनी जॉब में लेने के ब्राइटर चांसेस रखेंगे कि इस कैंडिडेट का एनालिसिस बहुत अच्छा था। The recruiters appreciate your ability to logically analyze your arguments in the discussion in a streamlined way. ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब अगर आप अपने डेटा को, जो भी आप पॉइंट्स बोल रहे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करके और एनालिटिकली सामने रख सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड अवॉइड रैंडम थॉट्स। कुछ भी मन में आया और हमने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर कई बार लोग होते हैं
मैक्सिमम लोग तो प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, सिर्फ उन्हें लगता है उस डिस्कशन में उन्हें कुछ तो बोल देना चाहिए, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने पहला पॉइंट कवर ही नहीं किया, वो थी नॉलेज। और जहां नॉलेज नहीं होगी तो सिर्फ एक प्रेशर होगा कि आओ कुछ तो बोल दें, और रैंडम थॉट्स का कोई फायदा नहीं होता है। इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस हियर। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 5, एंड पॉइंट नंबर 5 इज अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आप में से अगर जो लोग आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, वहां पे आपने सुना हो कि सिर्फ एक आध मिसबिहेवियर के केस में काफी सारे कैंडिडेट्स को, पूरे पूरे बैच को वॉश आउट कर दिया जाता है, वो उनको सबको निकाल देते हैं। रीजन बीइंग, शायद वहां आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि जिसकी वजह से बैच को ही वॉश कर दिया जाता है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज इट इज नॉट अ डिबेट कॉन्टेस्ट। आप लोग डिबेट करने नहीं बैठे हैं, आप डिस्कशन करने बैठे हैं। समझदार लोग बैठ के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एप्रिशिएट देयर व्यूज, जो आपके साथ हैं, जो और बोल रहे हैं, मान लो आपको पॉइंट अच्छा भी नहीं लग रहा उनका, एप्रिसिएशन सबको चाहिए, एंड कम अप विद योर ओपिनियंस। इवन when you do not agree with their views, do not interrupt ना करें, because that is what is the behaved and a right way of doing a group discussion. Allow others to finish talking and then raise your objections if any. राइट, पहले दूसरे को खत्म करने दीजिए, फिर आपके कोई ऑब्जेक्शंस हैं उसको फॉलो करें। क्योंकि देखिए, इन सारी बातों को ध्यान रख के सारे आते नहीं है। सब लोगों में ये जिद होती है कि मैं पहले बोल लूं, मैं ज्यादा बोल लूं, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आई फील आप कुछ भी ना बोले ग्रुप डिस्कशन में और लास्ट में अच्छा सा कंक्लूजन खुद कर दें, तो भी आपके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपने बहसबाजी पे ज्यादा फोकस नहीं किया। इवैल्यूएटर्स नोट, जो इवैल्यूएटर्स हैं वो नोट करते हैं whether you are able to come to an amicable conclusion by summarizing the points from every participant. वो डेफिनेटली इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि लास्ट में अगर आप कंक्लूजन पे भी आ रहे हैं, तो आप क्या सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, सब लोगों से आइडिया ले रहे हैं, लाइक हाय फ्रेंड्स, सो यू नो, in the light of the discussion we had, I would like to conclude. I think this is the solution, and this can be done along with this. So do you agree with me, all my friends? What is your opinion? इस तरीके से अगर सबको आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, यही एक सलीका और यही एक तरीका आपको आगे हेल्प करेगा। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन हो, और लोग तो ये नहीं करते हैं, जब कोई लड़ना झगड़ना शुरू करता है तो उन्हें चुप कराने के लिए हमें भी लड़ना पड़ता है। दैट इज परफेक्टली ओके। यही वो दुनिया है जिसमें अगर हम कहते हैं वो भी चोरी कर रहा है, ये भी चोरी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इससे हम सबको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि हम भी करें। हम राइट थिंग करें एंड लेट द राइट थिंग हैपन इन अ राइट लाइट। क्योंकि जो इवैल्यूएटर है उसके इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया अलग हैं, वो कुछ और इवैल्यूएट कर रहा है और हम और समझ रहे हैं कि हमें कुछ और प्रूफ करना है। दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 6। लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी रखेंगे एवरीवन। मास्टर कम्युनिकेशन स्किल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो पहले उसमें मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। नाउ टू कनेक्ट विद योर ग्रुप, अगर आप अपने ग्रुप से कनेक्ट होना चाहते हैं थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बली, तो आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा उस लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में फ्लुएंसी हासिल करनी होगी। वेल आर्टिकुलेटेड एंड मॉड्यूलेटेड टॉक, बहुत अच्छी टॉक, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक बहुत अच्छा आई कांटेक्ट होना चाहिए और आपके पोस्चर का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस समय आपका ये सेशन ले रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ये फिक्स करके बैठा हूँ कि मेरा लैपटॉप टेबल पे होना चाहिए, मेरे को बैक को प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, लाइट प्रॉपर आनी चाहिए। दैट मीन्स सिमिलरली इंटरव्यू के अंदर भी कुछ स्मॉल लिटिल एथिक्स का आपको ध्यान रखना होगा। या तो वो वर्चुअल इंटरव्यू है, सॉरी, वो अगर प्रैक्टिकल इंटरव्यू है, लोगों के बीच में आप कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। एक्चुअली वैसा ही कुछ वर्चुअल इंटरव्यू के अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा। वर्चुअल ग्रुप डिस्कशन के अंदर, वर्चुअल जैसे मैं और आप इस समय मिल रहे हैं, मैंने तो अपने आप को ध्यान रखा हुआ है, बस आपको अपने आप को ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपका कैमरा लगातार शेक करता रहेगा, हिलता रहेगा, आपके पीछे से आवाजें आती रहेंगी, all that will disturb the session. That means वर्चुअली और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आज की डेट में कहते हैं डिजिटल इज द फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर सब कुछ डिजिटली होने वाला है। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ डिजिटली भी बहुत अच्छे होने चाहिए, उसको हमें अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। नाउ इसके साथ में
learn or practice these skills from a professional institute if you don't have environment of English. So moving on, some other important nuggets. ये छोटे छोटे से points है, but important है. Understand the topic. वही बात है, analyze the topic. Quality, not quantity matters. Quality क्या बोल रहे हो वो ज्यादा important है, कितना ज्यादा बोल रहे हो that is not important. Follow etiquettes while speaking. बोलते time at least basic courtesies को follow करिए. Be confident. Confident कैसे होंगे? जब knowledge होगी, जब practice की होगी, right? Don't interrupt. किसी को बीच में टोकिए मत, right? उसको बोलने दीजिए. उसके बोलने के obviously किसी के पास बोलने के लिए इतना कुछ होता भी नहीं है, वो अपने आप चुप होगा, तब आप वहां से टेक ओवर कर सकते हैं. अगर वो समझदार है कि मुझे लिमिटेड बोलना है जो जरूरी है, don't do gestures like finger pointing और table thumping. नहीं हो सकता ऐसा, not possible, you know. So these all are negative body languages while doing this. Always use a moderate tone and medium pitch. याद रखिए आप डिस्कशन करने बैठे हैं and mentally prepared रहिए. दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, right? अलग अलग लोग हैं, सबको मुझे एक्सेप्ट करना है. सर ओके, तो ये जो व्यक्ति बोल रहा है बिल्कुल अजीब बात बोल रहा है, बट इट्स ओके, बोलने दो, ये भी तो बेचारा बोलने आया है, राइट? तो मॉडरेट टोन रखिए तो आप एक अच्छा रहेगा. डोंट कीप साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय तक चुप रहेंगे तब तक जीडी ओवर भी हो जाएगा. डोंट इम्पोज योर व्यूज अपॉन अदर्स. अपनी व्यूज को दूसरों पे मत थोपिए. इट्स जस्ट प्रेजेंट योर, और आपका एनालिसिस इतना अच्छा हो कि सामने वाला आपसे कन्विंस्ड हो जाए. तभी तो होगा जब नॉलेज होगी, एनालिसिस होगा और खूब सारी प्रैक्टिस होगी. लोगों, come on, switch on your videos. Sir, I have a question. Yeah, Mr. Tiwari. Yeah. Sir, sometimes we have content, we have knowledge. Still, despite this, we are unable to present our thoughts in front of anyone. Yes, sir. आपने कहा we have content and we have knowledge. Yes, sir. ये किसने जज किया है कि आपके पास कंटेंट अच्छा है और आपके पास नॉलेज अच्छी? ये किसने जज किया है? Sir, it happens with me. Usually, it happens with me, sir. But नहीं, I'm not saying, my question is no. Understand. Try to understand. If you say you have a good content and you have good knowledge, trust me, confidence के कभी issue नहीं आने वाले. Yes, sir. Yeah, Maria. Sir, in point number 6, master communication skill, you have talked about verbal and non-verbal communication. Yes, ma'am. So, like in group discussion, we are not supposed to interrupt. We are not supposed to impose our thoughts on each other, right? So, can we like nod in disagreement when giving a non-verbal communication, like in non-verbal, in disagreement? See, whatever I have told you, it is too bookish. ये bookish है. लेकिन जब आप रियल टाइम को फेस अप कर रहे हैं, राइट? रियल टाइम जब आप उस चीज को कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग योर हेड, सी कोई बोल रहा है सामने, जैसे आप कुछ बोल रही है, मैं कह रहा हूं, मैं क्या कन्वे कर रहा हूं? मैं मुंह से कुछ कन्वे नहीं कर रहा और आपको इतना नेगेटिव कन्वे हो रहा है, आपको गुस्सा आ जाएगा. आप मौका ढूंढोगे, इस 15-20 मिनट को बाद में देखेंगे, पहले इसको तो निपटा दूं, और वहीं से गड़बड़ शुरू होगी. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर नेगेटिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोचिए ना. आप में से कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हम सब लोगों के आसपास, बात तो सुन लो कौन सी है सृष्टि, ऑलराइट, आई नो कई बार मेरी बात आगे पीछे हो जाती है. तो कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, आप सबके पास कहीं ना कहीं काफी सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो इतने अजीब हैं, अंदर से बिल्कुल जहर हैं, भुजंग हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें देख के मुस्कुराते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं. कितने लोग अग्री करते हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड्स एवरीवन. बस यही करना है मैम, दुनिया के साथ, दुनिया और समाज के साथ यही करना है. हाँ, नहीं करेंगे तो भुजंग काट लेगा, डस लेगा. इज इट ओके? दुनिया अजीब है, बट ठीक है, अच्छी भी है, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं. प्यारी चीजों में से हम क्यों ना चीजें पॉजिटिव पिक करें, है ना? Yes, sir. हाँ, मतलब हर चीज में से अच्छा कुछ पिक करना. वही मैंने अभी आशीष को भी बताया, जो आप कर रहे हो उसमें से अच्छा पिक करो, नेगेटिव मत पिक करो. इट्स ओनली पॉजिटिव, है ना?
So, sir, group discussion, it is all about waiting for our turn to speak. Not actually. See, if everyone is like you, who is prepared with analytical points, with something, honestly telling, वो तो एक अलग लेवल का ही ग्रुप डिस्कशन होगा। भाई कंपनी ने एक ग्रुप डिस्कशन किया, सारे चीफ इंजीनियर्स को बुलाया। अब ये सारे चीफ इंजीनियर्स हैं और इशू उनके सामने रखी, उस पे जब वो वार्तालाप करेंगे सबका लेवल अलग होगा। और वो सुन, और सबको पता है हम यहाँ पे अपने इंग्लिश स्पीकिंग या अपने कम्युनिकेशन स्किल प्रूव करने नहीं आए हैं, हम प्रॉब्लम कंपनी की है और सबको अपनी जॉब की भी चिंता है।